हेलो बच्चों, आशा करता हूँ आप सभी लोग कुशल मंगल होंगे। प्रश्नावली 7.2 को समझाने से पहले दो प्रमेय समझनी बहुत जरूरी हैं, जो कि कैसी हैं आइए देखते हैं। तो प्रमेय नंबर जो इसमें इस्तेमाल होगी 7.2, एक समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। समबाहु समद्विबाहु त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर होंगी तो उसके सम्मुख कोण कैसे होंगे? बराबर होंगे। जैसे कि एक त्रिभुज है ABC जिसकी दो भुजाएं बराबर है बच्चों, इसके सम्मुख कोण, इसके बराबर का ये कोण और इसके सामने का ये कोण क्या होंगे? आपस में बराबर होंगे। ठीक है, इस प्रमेय के अकॉर्डिंग। ऐसे ही प्रमेय नंबर 7.3 देख लीजिए बच्चों। किसी त्रिभुज के बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। मतलब ये दो कोण जो हैं आपके, मान लीजिए ये कोण और ये कोण बराबर है, तो इसके सामने वाली भुजा क्या होगी? आपस में बराबर होगी। ठीक है बच्चों, अब चलते प्रश्नावली 7.2 में, जिसका पहला क्वेश्चन क्या है देख लीजिए बच्चों। एक समद्विबाहु त्रिभुज ए बी सी में, जिसमें ए बी बराबर ए सी है, कोण बी और कोण सी के समद्विभाजक परस्पर बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। ए और ओ को जोड़िए, दर्शाइए कि ओ बी बराबर ओ सी। नंबर 2, ए ओ कोण ए को समद्विभाजित करता है। तो इसका चित्र कैसे बनेगा बच्चों? इसका चित्र सवाल किताब में नहीं दे रखा, इसका बनाना पड़ेगा, वो भी हम आपको समझा देते हैं। तो बच्चों सवाल में कह रहा था कि एक त्रिभुज बनाइए ए बी सी, जिसकी जो कैसा हो? समद्विबाहु त्रिभुज हो। ठीक है, जिसके सामने के कोण क्या हो? अब जब समद्विबाहु त्रिभुज है यानी कि इसके सम्मुख कोण और इसके सम्मुख कोण क्या होगा? बराबर। और बी और सी को परस्पर क्या करना? प्रतिच्छेद, समद्विभाजित करना। समद्विभाजित हमने कर दिया, उस पर ओ बिंदु होना चाहिए। ठीक है बच्चों, और ओ बिंदु जो है ए को भी समद्विभाजित करे, मतलब आधा आधा बांटे। देखिए इधर का भी आधा हो गया, इधर का भी और ये भी। ठीक है, तो इसको पहले सवाल को मैं सिद्ध कैसे करते हैं वो भी देख लीजिए। तो बच्चों आपका कीमती समय ना बर्बाद करते हुए सीधे चलते हैं इस सवाल के हल की तरफ, कि पहला पॉइंट इसका सिद्ध कैसे करेंगे। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे त्रिभुज ए ओ बी और त्रिभुज ए ओ सी में। ठीक है, ये हमने क्यों लिखा? यहाँ से देखिए त्रिभुज से ही हमने दो खंड ले लिए, एक ले लिया ए ओ बी यानी ये वाला, इसको बना लीजिए। ठीक है, ये बी, ये ओ और ये ए। ठीक है, और हमारा ए ओ सी एक इधर वाला ए ओ और ये सी। ठीक है, अब इसको हम लोग सर्वांग प्रूफ करेंगे, जिसकी वजह से पहला वाला हमारा सिद्ध हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखिए ए बी और ए सी दोनों भुजाएं क्या हैं? आपस में बराबर हैं। और ए ओ बी और ए ओ सी जो त्रिभुज के अलग अलग हैं उसमें वही लिखे जाएंगे। जैसे ओ ए ओ बी के ए ओ बी में लिखेंगे, ए ओ सी की चीज़ ए ओ सी में लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें ए बी है, अब किसके बराबर है? ए सी के। ठीक है, ये हमको दिया है सवाल में, यानी चित्र में ही दिया है, तो यहाँ पे लिखेंगे दिया है। उसके बाद में ए ओ और ए ओ दोनों तरफ है, यानी ये उभयनिष्ठ है, तो ए ओ बराबर ए ओ, यहाँ पे लिए डालिए उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ का मतलब बच्चों क्या होता है? कॉमन। और यहाँ पर समद्विभाजक किया था हमने, तो यहाँ पर क्या होगा? ए बी ओ और ए सी ओ क्या होंगे? दोनों बराबर होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कोण ए बी ओ बराबर ए सी ओ। क्यों? क्योंकि ये आमने सामने की क्या है? ए बी बराबर है और ए सी बराबर है। ठीक है, इस वजह से ये कोण आपस में बराबर हो गए। सम्मुख कोण प्रमेय नंबर 7.2 अभी मैंने पढ़ाया था जो आपको, उसकी वजह। अब देखिए यहाँ पर त्रिभुज ए ओ बी सर्वांग सम त्रिभुज ए ओ सी कैसे? साइड एंगल साइड से, दो साइडें एक एंगल है। ठीक है, सर्वांग समता नियम से। ठीक है बच्चों, अब हमें यहाँ पर हम लोग पहली चीज क्या प्रूफ करनी थी सवाल में? जब ये सर्वांग सम है तो इसमें जो है हमारी जो भुजा है ओ बी बराबर ओ सी होगी, क्योंकि सर्वांग सम है। तो ओ से बी तक की दूरी और ओ से सी तक की दूरी क्या होगी? बराबर बाई सी पी सी टी। सी पी सी टी अगर आपको नहीं समझ में आ रही है क्या होता है बच्चों, तो आप मेरी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाकर प्रश्नावली 7.1 को देख सकते हैं। अब इसमें दूसरी चीज जो थी हमारी बच्चों,
अब बच्चों सवाल नंबर 2 में हमसे कह रहा था कि ए ओ कोण जो है ए को समद्विभाजित करती है। जो ए ओ रेखा है, ए से ओ तक की रेखा है, वो रेखा जो पड़ रही है वो इसको बराबर बराबर भागों में मतलब कोण में बांट रही है। मतलब अगर ये 30 है तो ये भी 30 होगा, ये x है तो ये भी x होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जब हमें मालूम है कि ये दोनों सर्वांगसम हैं, यानी इसके संगत जो कोण होंगे वो सब क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, जो कि हमें ए बीच में लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे, बी ए ओ। तो यहाँ पे लिखेंगे बी ए ओ बराबर, इधर का लिखिए, इधर भी ए बीच में लिखना है तो सी ए ओ। तो कोण सी ए ओ यहाँ पे डालिए बाई सी पी सी टी। ये सबसे सरल तरीका इस प्रश्न को लगाने का वो मैंने आपको बता दिया। अब सवाल नंबर 2 की तरफ चलते हैं बच्चों। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है बच्चों तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। तो सवाल नंबर 2 क्या है, आइए देखते हैं। सवाल नंबर 2 बच्चों है, त्रिभुज ए बी सी, एक त्रिभुज है ए बी सी में ए डी भुजा बी सी का लंब समद्विभाजक है। मतलब बी सी पर एक लंब समद्विभाजक है, यानी ये भी 90 और ये भी 90 है। देखिए आकृति 7.30 दर्शाइए कि त्रिभुज ए बी सी एक समद्विभाजक त्रिभुज है जिसमें ए बी बराबर ए सी है। अब समद्विभाजक है तो ये कह रहे हैं ये वाला और ये वाला क्या करिए, बराबर प्रूफ करिए। तो इसको कैसे करते हैं आइए देखते हैं सबसे सरल तरीके से। तो बच्चों हमारे इसमें दो त्रिभुज हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। तो इनको क्या करते हैं, सबसे पहले सर्वांगसम प्रूफ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लीजिए इन दोनों त्रिभुजों को, यानी ए डी बी और त्रिभुज ए डी सी, मतलब ए डी बी और ए डी सी। ठीक है, ये 90 है तो ये भी 90 है, क्योंकि दोनों पर क्या हो रहा है, लंबवत पड़ रहे हैं। ठीक है, लंबवत का मतलब एक सीधी लाइन जा रही है जो 90-90 की होगी। ठीक है, इसमें लिखेंगे में। अब हम सबसे पहले इसमें बताएं कि ये दोनों आपस में बराबर हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे, ये माफ़ करिए, ये तो प्रूफ करना है। जब BC पर लंबवत है कोई रेखा, BC का लंबवत मतलब मध्य बिंदु। अब मध्य बिंदु मतलब BD जितना होगा उतना ही DC होगा, मतलब ये जितनी है उतनी ही ये होगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे BD बराबर DC। ठीक है, कारण क्या होगा, AD भुजा समद्विभाजक है। किस पर बेटा, BC पर। ठीक है, तो यहाँ पर इस कारण ये हो जाएगा। उसके बाद में एक कोण है हमारा ADB बराबर ADC। क्या कारण है बेटा, समकोण है, दोनों क्या है, समकोण है। अभी मैंने बताया 90-90 है। ठीक है, उसके बाद में अब दोनों तरफ क्या है, देखिए AD इधर भी है और AD इधर भी है, मतलब AD इधर भी है और AD इधर भी रेखा है। जो ऐसे के कोण बनाएंगे हम, उसमें AD इधर भी होगा और AD इधर भी होगा, यानी ये क्या है, उभयनिष्ठ। तो यहाँ पे लिखेंगे AD बराबर AD। यहाँ पे लिखिए बच्चों, उभयनिष्ठ। ठीक है, उसके बाद में अब हमें साइड एंगल साइड मिल गया तो ये सर्वांगसम प्रूफ हो गया। त्रिभुज ADB सर्वांगसम त्रिभुज ADC। यहाँ पे लिखिए साइड एंगल साइड से। अब बच्चों आपको बता दें कि जब ये दोनों त्रिभुज क्या हैं, सर्वांगसम प्रूफ होते हैं, तो जब सर्वांगसम है तो इसके जितने भी कोण हैं वो सब क्या हैं, आपस में बराबर हैं। और जब बराबर है तो सारी भुजाएं भी आपस में बराबर होंगी। और जब सामने वाली भुजाएं, जब सारे कोण बराबर हैं तो सामने वाली भुजाएं भी बराबर होंगी। तो यहाँ पर प्रमेय नंबर कौन सी इस्तेमाल हो रही, 7.3, जो मैंने शुरुआत में आपको बताई थी। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे AB बराबर AC बाई CPCT। ठीक है, समझ गए आप, जब कोण बराबर हमने प्रूफ कर दिए, ठीक है, तो सामने वाली भुजाएं अपने आप बराबर हो जाती हैं प्रमेय नंबर 7.3 के अकॉर्डिंग। अब चलते हैं सवाल नंबर 3 की तरफ बच्चों। सवाल नंबर 3 बच्चों है, ABC एक समद्विभाजक त्रिभुज है। समद्विभाजक मतलब दो भुजाएं बराबर होंगी, जिसमें बराबर भुजाओं AC और AB पर क्रमशः शीर्षा लंब BE और CF खींचे गए हैं। देखिए आकृति 7.31 में दर्शाइए कि ये शीर्ष लंब बराबर हैं।
बच्चों प्रश्न में हमसे कह रहा है कि त्रिभुज ABC की जो दो भुजाएं हमें बराबर दी गई हैं वो AB जो है वो AC के बराबर है। ठीक है, तो ये आपको बताना जरूरी था। अब चलते हैं सवाल की हल की तरफ बच्चों। ठीक है, अब यहाँ पर जरा ध्यान दीजिए आप। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग देखेंगे त्रिभुज में। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज ABC में। ठीक है, अब त्रिभुज ABC में क्या है बच्चों, AB जो भुजा है वो किसके बराबर है, AC के। तो यहाँ पे लिखिए AB बराबर AC। ठीक है, अब जब दो भुजाएं बराबर है तो इसके सम्मुख कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। अब AB के सम्मुख कोण क्या है, C, और AC के सम्मुख कोण क्या है बच्चों, B। तो यहाँ पर लिखेंगे AB के सम्मुख कोण कौन सा है, C। कौन सा बच्चों, C। तो यहाँ पे लिखेंगे कोण B भी लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में बराबर कोण C, क्योंकि दोनों बराबर ही होंगे। मान ये भी 40 तो ये भी 40, ये भी 50 तो ये भी 50। ठीक है, यहाँ पर प्रमेय नंबर 7.3 इस्तेमाल किए। ठीक है, अब इसके बाद में हम लोग लिखेंगे, अब प्रश्न में हमसे क्या कह रखा बच्चों, अब कह रखा है कि कोण BFC और कोण CEB समकोण है। क्या है, समकोण। समकोण मतलब लंबवत कह रखा तो समकोण है। तो ये भी समकोण है, ये भी समकोण है। कैसे है, देखिए BFC ये देखिए समकोण है। ऐसे ही हमारा CEB क्या होंगे, समकोण होंगे। आगे हम लोग क्या करते हैं बच्चों, देखिए जरा। अब यहाँ पर हम लोग इन्हीं को सर्वांगसम प्रूफ करेंगे, इन्हीं को सर्वांगसम प्रूफ करेंगे। कैसे करेंगे वो देखिए। तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज BFC और त्रिभुज CEB में। आगे अब हम लोग इसमें कंपेयर करेंगे तो इनको अलग अलग बना लेते हैं बच्चों। ये हमारा रहा FCB वाला। ऐसे ही एक इधर का बनाते हैं, ये B, ये E और ये C। ये भी समकोण है, ये भी समकोण है। ठीक है, अब इसमें जो है हमारा सबसे पहले कोण हम लिखेंगे BFC बराबर कोण CEB। दोनों बराबर है, कैसे, समकोण है। क्या है बेटा, समकोण। समकोण का मतलब 90 अंश। अब उसके बाद में हमारा एक कोण और बराबर हुआ जो ऊपर प्रूफ किया था, B और C आपस में क्या होंगे, बराबर। तो यहाँ पे लिखेंगे कोण B बराबर कोण C। ठीक है, यहाँ पे लिखें ऊपर सिद्ध किया, ये ऊपर सिद्ध किया है। ठीक है, अब इसके बाद में एक भुजा हमारी बराबर आएगी। कौन सी बराबर आएगी, BC बराबर BC। ठीक है, ये कैसे आई, क्योंकि ये उभयनिष्ठ है। BC बराबर BC उभयनिष्ठ। वीडियो में कोई भी प्रॉब्लम आती हो बच्चों कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, मेरी पूरी टीम उस पर कार्य करेगी। ठीक है, अब ये तीन चीजें प्रूफ आई तो ये क्या हो गया, हमारा सर्वांगसम प्रूफ हो गया। तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज BFC सर्वांगसम त्रिभुज CEB। कैसे, एंगल साइड एंगल से। ठीक है, अब जब बच्चों सर्वांगसम दोनों चीजें प्रूफ हो गई, मतलब ये दोनों पूरा का पूरा त्रिभुज क्या है, सर्वांगसम है, तो इस पर सारी भुजाएं क्या होंगी, बराबर होंगी। अब वो पूछ कौन सा रहा था बच्चों, पूछ रहा था इसलिए BE बराबर CF क्या होंगी, बराबर होगी। कैसे, संगत हैं इसीलिए। और यहाँ पे लिख देंगे हम लोग बाई CPCT। अब CPCT का बहुत महत्व है। अगर आपने प्रश्नावली 7.1 नहीं देखी तो फिर से मैं रिक्वेस्ट करूंगा उसको चेक कर लीजिए जाके। ठीक है, आई बटन पे टैप करिए, मिल जाएगी आपको। सवाल नंबर 4, ABC एक त्रिभुज है जिसमें AC और AB पर खींचे गए शीर्ष लंब BE और CF बराबर हैं, यानी फिर से 90-90 सेम चित्र है। ठीक है, अलग चीज प्रूफ करनी है यहाँ पर, और है बिल्कुल ही इजी। पहली चीज हमें क्या देखनी है, सिद्ध करनी है त्रिभुज ABE सर्वांगसम त्रिभुज ACF। दूसरी चीज AB बराबर AC अर्थात त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। जब ये सर्वांगसम प्रूफ हो जाएगा ये CPCT से अपने आप प्रूफ हो जाएंगे। चलिए इसको करते हैं। अब बच्चों इस वाले चित्र में हमें या इस वाले सवाल में हमसे क्या कर रखा है, इसमें कह रखा है कि BE ये मतलब ये वाली रेखा और किसके बराबर है, CF के। BE वाली रेखा और CF वाली रेखा क्या है, आपस में बराबर है। ठीक है, तो इस वाले में हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रूफ ABE और त्रिभुज
ए सी एफ प्रूफ कर रहे हैं सर्वांग सम। तो यहाँ पर इनको अलग अलग बना लेते हैं ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया ई, ठीक है। उसके बाद में ए सी एफ, तो ए सी और ये एफ, तो ये ए, ये सी और ये एफ, और ये वाली भुजा इस वाली भुजा के क्या है, बराबर है, ठीक है। और ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या है, समकोण, ठीक है बच्चों। अब क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं कि बी ई बराबर सी एफ, ठीक है। ये तो हमें क्वेश्चन में ही दे रखा है, दिया है, ये वाली रेखा की बात हो रही है, दिया है। उसके बाद में एक एंगल इधर है हमारा कि बी ए एफ बराबर कोण सी ए एफ, समकोण है, यानी दोनों क्या है, 90, ठीक है बच्चों। उसके बाद में माफ करिए, यहाँ पर ये कॉमन है, क्या है, यानी उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ। अभी तक भुजाएं उभयनिष्ठ हो रही थी, अब की कोण उभयनिष्ठ हुआ। ये देखिए इधर भी है और इधर भी है, दोनों जगह है, इसलिए ये उभयनिष्ठ हुआ है, ठीक है। अब लिखा कैसे, बी ए ई और सी ए एफ, ये ई है। और उसके बाद में समकोण वाला हम लोग लिख लेते हैं जिसमें ई बीच में आएगा, तो इस सेम ऐसे लिखा जाएगा, बी ई ए बराबर कोण सी एफ ए, क्या है, समकोण, ठीक है। तीन चीजें आ गई बच्चों, तीन चीजें आ गई, यानी ये सर्वांग सम प्रूफ हो गया। त्रिभुज ए बी ई सर्वांग सम त्रिभुज ए सी एफ, कौन सा, एंगल दो है, एंगल साइड एंगल से, ठीक है बच्चों। उसके बाद में यहाँ पे लिखेंगे, जब ये पूरा का पूरा त्रिभुज क्या है, सर्वांग सम प्रूफ हो गया है हमारा, तो इसकी जो भुजाएं हैं हमारी ए बी और ए सी क्या होगी, अपने आप संगत भुजा से प्रूफ हो जाएगी। तो यहाँ पे लिखेंगे क्यों होगा, क्योंकि ये वाले कोण क्या हुए, बराबर प्रूफ हुए हैं, और इसके सम्मुख भुजा क्या होगी, बराबर होगी। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे ए बी बराबर ए सी बाई सी पी सी टी, ठीक है। अब यहाँ पे लिखेंगे बच्चों, त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। अब चलते हैं सवाल नंबर 5 की तरफ। सवाल नंबर 5, ए बी सी और डी बी सी समान आधार बी सी पर स्थित दो समद्विबाहु त्रिभुज हैं। मतलब इनका बेस क्या है, एक जैसा। देखिए आकृति 7.33 दर्शाइए कि त्रिकोण ए बी डी बराबर कोण ए सी डी है। चलिए इसको प्रूफ करते हैं। तो बच्चों सबसे पहले हमको क्या कह रखा है क्वेश्चन में, सबसे पहले कह रखा है कि जो त्रिभुज है ए बी सी वो कैसा है, समद्विबाहु त्रिभुज। तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी समद्विबाहु त्रिभुज है। अब समद्विबाहु त्रिभुज क्यों लिख रहे हैं, ये इसलिए लिखना जरूरी है कि क्योंकि दो भुजा के सम्मुख कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। भुजा के सम्मुख कोण क्या होंगे, बराबर, इसलिए लिख लेते हैं। इससे हमें दो चीज़ें मिल जाएंगी, एक तो भुजा मिलेगी बराबर, दूसरा कोण भी बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि ए बी बराबर ए सी। अब इस भुजा से हमारे कोण भी बराबर होगा। अब कोण कौन से बराबर, देखिए ए बी सी, मतलब ये वाला कोण, इससे इस भुजा से ये वाला कोण बराबर हुआ और इस भुजा से ये वाला कोण बराबर हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे ए सी बी, इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 1, ठीक है। उसके बाद में सेम ऐसे नीचे के लिए लिखेंगे, त्रिभुज डी सी बी भी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। देखिए दो दो कट लगे हैं, ठीक है। अब इससे क्या होगा, ये वाला कोण बराबर हो जाएगा, इससे ये वाला कोण बराबर हो जाएगा। तो ऐसे लिख लेते बेटा, क्या लिखेंगे, बी डी बराबर सी डी। अब कोण कौन सा बराबर हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर डी बी सी बराबर कोण डी सी बी, समीकरण नंबर 2, ठीक है। कितना सरल है सवाल, देखिए बस होने ही जा रहा है। अब इसमें लिखेंगे समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर,
ठीक है, ये लाइन ध्यान रखिएगा, जोड़े जाएंगे। तो इधर देखिए क्या है बच्चों, इधर LHS देखिए, ये वाली साइड और ये वाली साइड क्या करते हैं, जोड़ दीजिए। तो यहाँ पे लिखेंगे ABC प्लस ये वाली, अब समीकरण 1 की जोड़ ली तो समीकरण 2 वाला भी LHS का लिखो, DBC बराबर, अब इस RHS का पहले समीकरण 1 वाला लिखो ACB, अब समीकरण 2 वाला प्लस करके लिखो इधर वाला कोण DCB। ठीक है, अब जैसे ही ये हम लोग करेंगे वैसे ही हमारे ये प्रूफ हो जाएंगे। ABD बराबर कोण हमारा हो जाएगा ACD। कैसे हुआ जरा देख लीजिए, जो BB है वो तो कॉमन है, ठीक है, और CC भी कॉमन है। अब क्या हुआ, A एक बार लिखा और B 2 बार था, एक बार लिखा और CC को हटा दिया, अब D लिख दिया। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा B जो है देखिए, ये एक बार है और C एक बार है, वो प्रूफ कर दिया हमने। ठीक है बच्चों, अब सवाल नंबर 6 को भी देख लेते हैं। सवाल नंबर 6 को समझाने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है कि इस सवाल को बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि हो सकता है ये सवाल थोड़ा सा बड़ा हो और डिफ़िकल्ट है। मैं पूरी कोशिश करूँगा सरल करने की, ठीक है, मगर आप लोग भी थोड़ी से ध्यान से देखिएगा इसको। ये सभी क्वेश्चन से सबसे टफ है इस प्रश्नावली का। सवाल है, त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AB बराबर AC है। भुजा BA बिंदु D तक इस प्रकार बढ़ाई गई है कि AD बराबर AB है। AD बराबर AB है। देखिए आकृति 7.34 दर्शाइए कि कोण BCD एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, तो इसको कैसे करते हैं आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं समकोण त्रिभुज ABC में माफ करिए समद्विबाहु त्रिभुज। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं समद्विबाहु त्रिभुज ABC की। तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज ABC में, जो कि समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, अब इसमें समद्विबाहु त्रिभुज है यानी इसका कोण जो है, इससे ये इस भुजा से ये वाला कोण बराबर हो गया और इस भुजा से ये वाला कोण बराबर हो गया, प्रमेय नंबर 7.2 से। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया, AB बराबर AC है। अब इससे क्या हो गया, कोण ACB बराबर कोण ABC, समीकरण नंबर 1। ठीक है बच्चों, इस वाली भुजा से ये वाला कोण बराबर हुआ है C वाला, तो C वाला बराबर हुआ, और AC से क्या हुआ, B वाला बराबर हुआ, AC से B वाला बराबर हुआ। ठीक है, बीच वाले देखिए B वाला और इधर C वाला। ठीक है, अब आगे देखिए बच्चों, यहाँ पे लिखेंगे एक चीज और है हमारा, वो क्या है, इसमें लिखे त्रिभुज ADC में। अब ADC भी हमारा क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे AD बराबर AC। अब यहाँ पर आगे हम लिखेंगे, यहाँ पर कोण ACD बराबर कोण ADC, समीकरण नंबर 2। ठीक है, AD से क्या हुआ, C वाला बराबर हुआ, देखिए बीच में, और AC से क्या हुआ, D वाला बराबर, देखिए बीच में। ठीक है बच्चों, उसके बाद में हम लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर। ठीक है बच्चों, अब जोड़ा कैसे जाता है आपको पता है, LHS वाले और RHS वाले साथ में। तो सबसे पहले समीकरण 1 वाले लिख लेते हैं, फिर समीकरण 2 का LHS, सेम ऐसे ही RHS ये वाला। ठीक है, अब ACB और ACD जब जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा हमारा बच्चों, जब इनको जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा हमारा, BCD। क्या बन जाएगा, BCD, क्योंकि A क्या होगा, मिक्स हो जाएगा, BCD वाली लाइन में मिक्स हो जाएगा वो। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे B और हमारा C और ये D बराबर, ये वाले ऐसे ही रहेंगे। इसका एक मकसद में आगे हम लोग प्रूफ करेंगे। बहुत बेहतरीन सवाल है ये, ADC, इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 3। ठीक है, आप क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे अब त्रिभुज BCD में। ठीक है, अब BCD में क्या है बेटा, जरा देख लीजिए, पहले हम लोग बना लेते हैं BCD। BC और ये D। ठीक है, अब BCD में 3 त्रिभुज हैं। ठीक है, तो तीनों त्रिभुज का मान क्या होगा, 180। क्यों होगा, क्योंकि ये समकोण त्रिभुज है। कैसे बच्चों, समकोण त्रिभुज। तो यहाँ पर लिखेंगे कोण B प्लस कोण C प्लस कोण D बराबर 180। आप चाहें तो तीनों वाले भी लिख सकते हैं और चाहें तो डायरेक्ट लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों,
आगे हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ पर बी वाले में हम लोग क्या लिखेंगे, तो यहाँ पर बी और माफ करिए, चलिए बच्चों इनको पूरा पूरा लिख दें वरना आपको समझ में नहीं आएगा बच्चों। तो यहाँ पर बी सी डी प्लस कोण डी बी सी प्लस कोण बी डी सी बराबर 180। ठीक है, उसके बाद में अब ये ध्यान दीजिए बच्चों, क्या ध्यान देंगे जरा ध्यान दीजिए। अब बच्चों देखिए यहाँ पर ये वाला कोण और ये वाला कोण की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं। अब आप कहेंगे सर यहाँ पर ए है, यहाँ पर ए है, यहाँ पर डी है, यहाँ पर बी है, तो उससे फ़र्क नहीं पड़ रहा बच्चों। ठीक है, यहाँ पर देखिए बी है, यहाँ पे बी है, यहाँ पर डी है, यहाँ पर भी डी है। क्यों ऐसा है, क्योंकि वहाँ पर ए था तो ये पूरे वाले के लिए था, मतलब ए के लिए था, यहाँ पर बी है तो इसलिए यहाँ पर शुरुआत में बी और डी है। ठीक है, यहाँ पर ए और डी था। ठीक है, इसलिए हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कोण बी सी डी तो है ही, उसके साथ में इसकी जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, कोण बी सी डी बराबर 180। ठीक है, उसमें एक और एक दो हो गए, दो बी सी डी बराबर 180 और दो एक कम, दो ने 18, जीरो का जीरो, कोण बी सी डी बराबर 90। 90 का मतलब समकोण, 90 का मतलब बच्चों समकोण, तो यहाँ पे लिखेंगे अतः या चूंकि कोण बी सी डी बराबर 90 यानी समकोण है, समकोण है। अगर इस क्वेश्चन में जरा सा भी डाउट हो बच्चों तो मेरे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं उस लाइन को समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो सवाल नंबर 7 की तरफ हम लोग चलते हैं अब। इसी प्रकार से बच्चों सवाल नंबर 7 और सवाल नंबर 8 है जो कि आपको मैं होमवर्क दे रहा हूं। अगर नहीं हो पा रहा तो मेरे कमेंट में बताइएगा, मैं उसकी वीडियो आपको बहुत जल्द प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है बच्चों, कुछ